Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले एक साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है अकेशा। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है पार्क की वुंग ने। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है जुनसुंग फैमिली के बारे में। डॉयल और मिसुक एक बहुत ही लवली कपल है। वेल टू डू फैमिली है उनकी। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ शांति की, सुख की, क्योंकि सब कुछ रहते हुए भी उनका घर खाली है, सूना है। घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती। शादी के इतने सालों बाद भी मिसुक की गोद खाली है। वो ऑलमोस्ट 40 साल की हो चुकी है। अब तो माँ बनने की उम्मीद तक उसने छोड़ चुकी है। तो डॉयल अपने पिता से डिस्कस करके एक डिसीजन लेता है कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करेगा। मिसुक पहले तो राजी नहीं थी। वो ऐसे ही कैसे किसी और के बच्चे को अपना सकती है, लेकिन फिर अपने ससुर के समझाने पर वो मान जाती है। नेक्स्ट डे हम डॉयल और मिसुक को एक ऑर्फनेज में देख पाते हैं। वैसे ही मिसुक को पेंटिंग का बहुत शौक है, तो कमरे में घुसते ही उसकी पहली नजर पड़ती है एक पेंटिंग के ऊपर जिसे एक लड़की ने बनाया था। मिसुक उससे जाके मिलती है। भले ही उनका प्लान इससे कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करने का था, मगर फाइनली वो लोग उसे ही घर लाते हैं। हम देखते हैं ये लड़का किम एक बहुत ही शांत और होशियार बच्चा है जिसे पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव है। वो हमेशा अकेला बैठकर पेड़ों की तस्वीर बनाता रहता है। इस नए घर में आके भी उसे जो सबसे ज्यादा पसंद आया था वो भी एक पेड़ ही था, एक अकेशिया ट्री। ये एक बहुत ही पुराना पेड़ है। अभी तो ये पूरी तरीके से सूख भी चुका है। फूल पत्ते कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल पहले दिन से ही किम इस पेड़ के साथ खुद को बहुत ज्यादा रिलेट कर चुका था। वो जैसे इस पेड़ को फील कर सकता था, दिन भर इससे चिपका रहता था, बात करता था इससे। इस पेड़ को ऐसे नंगा देख उसे बहुत दुख होता था, तो उसका दादू उसे एक पेंडेंट गिफ्ट करता है जो बेसिकली इसी पेड़ का सूखा पत्ता है। कहा जाता है इसे पेड़ पर लगाने से इस पेड़ में भी जान वापस आएगी। किम अपने इनोसेंस में वैसा ही करता है। धीरे धीरे डॉयल और मिसुक के साथ भी उसका रिश्ता स्मूथ होने लगा था। वो अभी पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है। डॉयल और मिसुक भी उसे पाकर बहुत खुश है। डॉयल ने उसे एक साइकिल भी गिफ्ट किया है। भले ही वो उनका अपना नहीं है, मगर उसे अपनाने की हर एक कोशिश वो लोग कर रहे हैं। मगर फिर भी ना जाने क्यों इस बच्चे में कुछ तो अजीब है। वो अपने परिवार से ज्यादा इस पेड़ के साथ समय बिताना पसंद करता है। यहाँ तक कि सपने में भी वो इसी पेड़ को देखता है। ये बात सभी लोगों को बहुत अजीब लगती है। सभी लोग इसे नोटिस कर रहे थे, मगर उसका बचपना समझकर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था। और किम का उस पेड़ के प्रति ऑब्सेशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। इस घर में सभी उसे अपना चुके थे, सिवाय उसकी नानी मतलब मिसुक के माँ को छोड़कर। उसे किम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा उसकी कमियां निकालती रहती थी। हमेशा मिसुक को याद दिलाती थी कि ये उसका अपना खून नहीं है। यहाँ तक कि वो तो उसके सामने ही किम का इंसल्ट किया करती थी। मिसुक उनके इस बर्ताव से बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, मगर वो चेंज होने वालों में से नहीं थी। एक दिन वो अपने बेटी को एक फैन गिफ्ट करती है। ये एक लकी चार्म है जिसे उन्होंने एक बहुत ही फेमस फॉर्चून टेलर से खरीदा है। इसे पास रखने से मिसुक माँ बन सकती है। भले मिसुक इन सब सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करती, मगर किम इन सब बातों से बहुत अपसेट हो जाता है और गुस्से में, दुख में वो एक गलती कर बैठता है। मिसुक ने उसके लिए बहुत ही प्यार से एक स्वेटर बनाना शुरू किया था। गुस्से में किम उसे ही खराब कर देता है। इसी वजह से उसे थोड़ी सी डांट भी पड़ती है अपने माँ से, मगर इससे उसका गुस्सा कम तो नहीं होता बल्कि दुगना हो जाता है। अंधेरे रात में वो अकेला ही साइकिल लेकर निकल पड़ता है। फॉर्चुनेटली डॉल भी उसी वक्त घर लौट रहा था, तो वो किम को संभाल लेता है। इस हादसे से मिसुक इतना तो समझ चुकी थी कि इस बच्चे का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। उस समय किम को संभालना उसके लिए इम्पॉसिबल था, मगर वो ये समझ नहीं पा रही थी किम इतना इनसिक्योर क्यों है। इस हादसे का कोई भी असर किम पे नहीं पड़ा था। वो रोज की तरह उस पेड़ पे ही अपना पूरा दिन बिताने लगता है। एक दिन ऐसे ही उसके साथ मुलाकात होती है पास के घर में रहने वाली एक लड़की मिंजी की। दोनों उम्र में ऑलमोस्ट सेम ही थे, तो बहुत जल्द एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अभी इस पेड़ के अलावा भी किम का कोई और साथी भी था जिसके साथ वो वक्त बिताना पसंद करता था। मिंजी किम को बहुत पसंद करती थी और वो किम से प्रॉमिस भी करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहने वाली है। उनकी दोस्ती मिसुक और डॉल भी एंजॉय करते थे। किम को खुश देखकर वो लोग भी खुश होते थे, मगर बहुत जल्द उन्हें और एक खुशखबरी मिलती है जो उनकी जिंदगी कम्प्लीटली बदल देती है। वो गुड न्यूज ये है, मिसुक प्रेग्नेंट है। उनके लिए ये न्यूज बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, तो वो लोग चौंक के गए थे। मगर सबसे बड़ा झटका तो लगा था किम को।
उसकी इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई, इस हद तक कि उसे लगा उस फैन की वजह से ही ये सब हुआ। तो वो एक दिन चोरी छुपे उस फैन को ले जाकर जला देता है। इससे दादू के पूरे वर्कशेड में आग लग जाती है। मिसुक किसी तरह से उस आग को तो कंट्रोल कर लेती है, मगर किम ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। 1000 बार समझाने के बाद भी उसके अंदर जलन कम ही नहीं हो रही थी। देखते देखते 9 महीने बीत जाते हैं। मिसुक एक बहुत ही प्यारा बेबी बॉय को जन्म देती है। उसका अधूरा सपना जो पूरा होने का होप तक उन लोगों ने छोड़ दिया था, वही सपना आखिरकार पूरा हो चुका था। तो सभी लोग बहुत खुश थे, मगर उनकी खुशी किम से सहन नहीं हो रही थी। वो जैसे और ज्यादा अकेला हो चुका था। पूरा दिन अकेले बैठकर ड्राइंग करता रहता था, किसी से बात नहीं करता था। मगर एक दिन वो आग का गोला बनकर फट जाता है। हम देखते हैं उस दिन जब मिसुक अपने काम में बिजी थी तो वो जाकर बेबी को मारने लगता है। जब बच्चा रोने लगा तो वो उसका मुंह अपने हाथ से ढक देता है। शायद उसे कोई आइडिया नहीं था इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसीलिए जब उसके नानी ने उसे डांटा तो वो उसे ही विच बुलाने लगा। उसकी फीलिंग्स सिर्फ मिंजी ही समझ सकती थी, बाकी सब तो उसे डांटने में ही बिजी थे, स्पेशली डॉयल। और मिसुक की माँ कॉन्स्टेंटली मिसुक को फोर्स करती रहती थी किम को ऑर्फनेज में वापस भेजने के लिए। वो तो बार बार इस बात को टालने की कोशिश कर रही थी, मगर सच में डे बाय डे किम की बदतमीजी लिमिट क्रॉस कर रही थी। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। उसकी माँ छोटे भाई के लिए स्वेटर बुन रही थी। ये देखकर उसने गुस्से में घर छोड़ दिया। जब मिसुक उसे रोकने की कोशिश की तब उसने कहा कि वो अपनी माँ के पास जा रहा है। उसकी माँ वो पेड़ है। मिसुक उसे बहुत समझाई मगर वो नहीं रुका। बाहर तूफान में वो जैसे कहीं गायब हो गया। पूरी रात डॉयल और मिसुक ने उसे बहुत ढूंढा। उन लोगों ने पुलिस में भी रिपोर्ट की, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। दिन गुजरा, महीना बीता, मगर उस रात के बाद किम कभी घर वापस नहीं आया। उनका घर फिर से सूना पड़ चुका था। सभी लोग किम को बहुत मिस करने लगे। हमें उस घर में 2 मेजर चेंजेस नजर आने लगे। पहली बात तो ये है, उनके जीवन से खुशी फिर से एक बार छीन चुकी थी। वो लोग हंसना भूल गए थे। उनके जिंदगी से शांति भी गायब हो चुकी थी। डॉल और मिसुक जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, वो लोग हर रोज लड़ने लगे थे। अभी तो उनका अपना बच्चा भी था, मगर वो भी उनकी दूरी कम नहीं कर पा रहा था। मिसुक हमेशा उदास रहने लगी थी और डॉयल वो तो जैसे अपने काबू में ही नहीं था। डॉयल छोटे छोटे बातों पर मिसुक पर हाथ उठाने लगा। उन दोनों की शादी टूटने के कगार पे पहुंच चुकी थी। एंड सेकेंडली, वो जो पेड़ था उसका तो हुलिया ही बदल चुका था। जब से किम गायब हुआ है तब से इस पेड़ में तो जैसे जान वापस आने लगी थी। कुछ ही दिनों में पत्तों से भर चुका था ये पेड़। हम बहुत दिनों बाद मिंजी को भी देखते हैं। वो अपने दोस्त को बहुत मिस करती है और अभी वो हमेशा उस पेड़ के पास बैठी रहती है जैसे कभी किम बैठा रहता था। शायद वहाँ वो किम को फील कर पाती है। उधर मिसुक भी अपने बेटे को खोकर जैसे पागल हो चुकी थी। उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। कभी उसे किम दिखता है तो कभी उसे किम के शरीर से पेड़ उगता हुआ दिखता है। हालत बहुत खराब हो चुकी थी उसकी। सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने किम की साइकिल की घंटी सुनी। मगर दूसरी तरफ उसे ये भी एहसास होने लगा था कि शायद किम के साथ कुछ बुरा हुआ है। शायद उसके साथ किसी ने कुछ किया है, इसीलिए वो चाहकर भी घर वापस नहीं आ पा रहा। फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं अभी उस पेड़ पे तो फूल भी खिलने लगे हैं। जैसे उनके जीवन से खुशियां निचोड़ के ये पेड़ दिन पे दिन और ज्यादा जिंदा हो रहा था। ये बात मिसुक के माँ को बहुत खटकती है, मगर वो फूल इतने खूबसूरत थे कि वो उन्हें उठाने से भी नहीं रोक पाती खुद को। और जैसे ही वो उस फूल को सूंघती है, उन्हें खून की उल्टी होने लगती है। उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर भी नहीं कह पा रहे थे कि उनका सेंस कब लौटेगा। इस सब में अगर कोई सेनली बिहेव कर रहा था तो वो है दादू। वो बहुत दिनों से मिंजी को नोटिस कर रहे थे। एक दिन उसे उसके गले में वही पेंडेंट दिखता है जिसे किम हमेशा अपने पास रखता था। उन्हें शक होता है ये लड़की कुछ तो जानती है। एक दिन वो उसे कन्फ्रंट करते हैं। मिंजी उसका ये रूप देखकर तो डर ही जाती है और उस पेड़ के पास जाकर छुप जाती है। वो पेड़ भी जैसे उसे बचाने के लिए ही झुकता है और जैसे दादू उस पेड़ की टहनी को तोड़कर मिंजी को पकड़ने जाते हैं, कहीं से लाखों चिट्टियां आकर उसे जकड़ लेती हैं। उसके शरीर के अंदर जाकर उसे मार डालती है। जितने दिन गुजर रहे थे, डॉयल और मिसुक जैसे और पागल हो रहे थे। उनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग एक दूसरे को ही खूनी कहने लगे थे, कोसने लगे थे। और वो पेड़, वो जैसे उनकी हालत देखकर उन पर ही हंसने लगा था। जब भी हवा बहता था ऐसा लगता था कि कोई शैतान हंस रहा है।
उन लोगों ने उस ऑर्फनेज में भी इन्फॉर्म किया था। वहां से मिसुक को पता चलता है किम की माँ की मौत बरसात में हुई थी, इसीलिए ऑर्फनेज में ही शायद किसी ने उसे ये समझाया था कि उसकी माँ मौत के बाद मिट्टी में मिल गई और पेड़ बन गई। इसीलिए जब भी बारिश होती थी तो किम बाहर भागता था। ऑर्फनेज में भी वो ऐसा ही करता था। मिसुक को अभी भी वो रात याद है। उस रात भी जोर की बारिश हो रही थी, इसीलिए शायद किम बाहर भाग गया था, मगर लौटा क्यों नहीं। मिसुक ये भी नोटिस करती है कि मिंजी हमेशा उसके आसपास भटकती रहती है, ऐसे वो उससे कुछ कहने की कोशिश करती है। तो उस दिन वो उससे पूछ ही लेती है, क्या तुम कुछ जानती हो। उसे क्या पता चलता है ये तो हमें नहीं पता चलता, मगर हम देख पाते हैं मिंजी उसके कान में कुछ खुसफुसाती है और मिसुक पुलिस में कंप्लेन करती है कि उसके हस्बैंड को किम के गायब हो जाने के बारे में सब कुछ पता है। यानी कि मिसुक डायरेक्टली अपने हस्बैंड को ही अक्यूज कर रहा था। तो एक पुलिस ऑफिसर डॉयल के ऑफिस में जाके मिलता है, उसे इंटेरोगेट करता है। सारी बातें सुनकर डॉयल तो गुस्से में पागल हो चुका था। वो घर पहुंचता है और मिसुक उस पर ये कहकर हमला कर देती है कि उसे पता चल चुका है डॉयल ने ही किम का खून किया है। मिंजी ने अपने आंखों से देखा था, वो एक खूनी है। वो उस पर कैंची से वार करती है, जख्मी कर देती है उसे, मगर डॉयल अपने ऊपर ये आरोप से इनकार करता है क्योंकि वो कहता है कि जो भी कुछ हुआ है इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, यानी कि मिसुक जिम्मेदार है। वो उल्टा मिसुक पर ही ब्लेम डालने लगता है कि इस सब की शुरुआत तुमसे ही तो हुई थी। मिसुक उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रही थी, उस पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। वो सिर्फ डॉयल को मारना चाहती थी। तो डॉयल भी उसे धक्का देकर नीचे भागता है और नीचे जाने से पहले मिसुक को चोक करके बेहोश कर देता है और ये सब कुछ मिंजी देख लेती है। तो भी मिसुक को छोड़कर डॉयल मिंजी के पीछे पड़ चुका था। बेचारी बच्ची फिर से उस पेड़ के पास जाकर पहुंचती है। उसे पता था सिर्फ यही पेड़ उसे बचा सकता है क्योंकि उसे पता है इसी में उसका दोस्त किम रहता है। तब तक डॉयल भी वहां आ चुका था और जैसे ही वह वहां जा पहुंचता है, कुल्हाड़ी उठाता है मिंजी को मारने के लिए। सीन हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। हमें पता चलता है मिसुक बिल्कुल सही कह रही थी। उस रात डॉयल ने ही इसी पेड़ के नीचे किम को दफनाया था। मिंजी ने फेंस के नीचे से सब कुछ देख लिया था। दादू को भी सब कुछ पता था, मगर वो उल्टा मिंजी पर ही चिल्लाने लगे थे उसे चुप करवाने के लिए, चुप रखने के लिए। इसीलिए उसे मरना पड़ा। और आज अपनी जुर्म को छुपाने के लिए डॉयल भी मिंजी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले ही मिसुक आकर उसे पीछे से स्टैप कर देती है और डॉयल वहीं पर गुजर जाता है। मिसुक को लगा उसने बदला ले लिया, मगर तभी सीन और एक बार फ्लैशबैक में जाती है और हमें ये भी पता चलता है कि मिंजी ने जो देखा था वो एक्चुअल में आधा सच है। डॉयल ने किम को दफनाया तो था, मगर उसका खून मिसुक के हाथ से हुआ था। असल में उस रात हुआ ये था, जब किम मिसुक से झगड़ के घर से निकल रहा था तो वो असल में उसी पेड़ के पास जा रहा था क्योंकि उसे वो अपनी माँ मानता था। मिसुक उसके इस बिहेवियर से इतना ज्यादा नाराज हो गई थी कि वो उसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की डिसाइड करती है। वो इस पेड़ को ही काट डालेगी, ना रहेगी बांसी ना बचेगी बांसुरी। तो वो एक कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने जाती है। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, लेकिन जैसे कुल्हाड़ी उठाती है किम सामने आ जाता है और मिसुक गलती से उस पर ही वार कर देती है। किम वहीं पर गिर जाता है। उसके माथे से बहुत खून बह रहा था। मिसुक को लगा वो मर गया। वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि वो उस जगह से हिल तक नहीं पाई। घंटों तक वहां पर ही बैठी रही। रात में जब डॉयल लौटा तब वो उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा, मगर जब वो लोग किम को ऑलमोस्ट दफना चुके थे तब पता चलता है कि वो अभी तक मरा नहीं, वो सिर्फ बेहोश था। वो अपना हाथ हिलाकर मदद मांगता है, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका था। डॉयल कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। अगर उन लोगों ने किम को बचा लिया तो हो सकता है बाद में वो कभी उसके अगेंस्ट ही बात करे। इसीलिए उसी कुल्हाड़ी से एक के बाद एक वार करके फाइनली डॉयल किम को मार ही डालता है। और इसी सीन को मिंजी ने देखा था, मगर उन्हें तो लगा उन लोगों ने काम खत्म कर दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मगर उनके खुद के कॉन्शियस से वो लोग भाग नहीं पाए। आफ्टर ऑल वो लोग उससे प्यार तो करते थे, तो इसे एक्सीडेंट समझना उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। मिसुक अपने गिल्टी फीलिंग से बचने के लिए एक दूसरी रियलिटी क्रिएट करने लगी, जहां वो किम के घर से बाहर निकलने के बाद से सब कुछ भूलने लगी। उसने अपने आप को ये समझाया कि उनका बेटा घर से भाग गया है। जितने दिन बीतने लगे उसके लिए यही सच्चाई बनने लगी। असलियत को तो उसने भुला ही दिया। दूसरी तरफ डॉयल को सब कुछ याद था, तो जब मिसुक सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की नाटक करने लगी उससे सहन नहीं हुआ। वो गुस्सा होने लगा और उसे ये लगने लगा मिसुक सारा दोष उस पर ही डाल रहा है।
नेक्स्ट था ग्रैंडपा। उसने कुछ किया नहीं था मगर सब कुछ जानकर भी चुप था। यही भी उसकी एक जुर्म है जिसकी सजा उसे मिल गई। सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं अभी मिसुक की सारी मेमोरीज भी वापस आ चुकी थी। उसे ये पता चल चुका था कि असली कल्प्रिट वो ही है, तो वो और सहन नहीं कर पाती और उसी कैंची से सुसाइड कर लेती है। फिल्म के एंडिंग में हमें उस घर में पुलिस दिखाई देती है जो मिंजी के कहने पर जमीन खोदकर किम की लाश को बाहर निकालने लगे थे, मगर उसकी हालत देखकर सभी हैरान हो गए। हम देखते हैं किम की लाश वहां पर ऐसे लेटी हुई है जैसे कोई बच्चा माँ के गोद में सोता है। ये पैर बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही उसे जकड़ कर रखा है, एज इफ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब किम यूं ही उसे माँ नहीं मानता था। मरने के बाद उसे इसी पेड़ में फिर से जीने का मौका मिला। इसी पेड़ ने उसे प्यार दिया और बदला लेने का मौका भी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी देखने से तो काफी सिंपल लगती है मगर एंड वाला ट्विस्ट काफी खतरनाक था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।